नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। मध्य प्रदेश भोपाल अशोकनगर में कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह कार्यक्रम के दौरान विधायक साहब सिंह गुज्जर के विवादित बयान ने प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस बयान पर प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सरंग ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और इसे कांग्रेस की अराजक मानसिकता, घिरती शक और गुटबाजी का प्रतीक बताया। उन्होंने कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पर स्क्रिप्टेड ड्रामा रचने और प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए। बता दें, अशोकनगर के मुगावाली थाने में एक व्यक्ति को गलत बयानी के लिए उकसाने पर पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को अशोकनगर में प्रदर्शन आयोजित किया। इस पर पलटवार करते हुए सरंग ने कहा कि पटवारी राजनीति लाभ उठाने के लिए एक स्क्रिप्टेड ड्रामा रचना और प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमा को ठेस पहुंचाई। मंत्री सरंग ने कहा कि जीतू पटवारी द्वारा स्पीकर फोन पर कलेक्टर से की गई बातचीत पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति थी, जिसका उद्देश्य मीडिया में सनसनी फैलाने और स्वयं को चर्चा में लाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि पटवारी ने गरराज नाम के युवक के मामले में जो तूल देकर सामाजिक सौहार्द बिगड़ने और अफसरशाही को अपमानित करने की कोशिश की। उनका अशोकनगर में मंगलवार को प्रदर्शन तय फीस हो चुका है। विश्वास सरंग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्क्रिप्टेड और सेशनल राजनीति के जरिए प्रदेश में अस्थिरता फैलाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवक को मोटरसाइकिल का लालच देकर झूठा बयान दिलवाया गया, जिसके बाद युवक ने खुद एफिडेविट देकर सच्चाई सामने रख दी है। ऐसे में जीतू पटवारी पर एफआईआर के बाद गिरफ्तारी बनती थी, लेकिन वे अधिकारियों को डराने और धमकाने की राजनीति कर रहे हैं। सरंग ने दावा किया है कि अशोकनगर की घटना पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने जीतू पटवारी का समर्थन किया है। पटवारी खुद फोन लगाकर नेताओं को बुला रहे थे, लेकिन कांग्रेस के गुटबाजी और अंदरूनी खिंचातान के कारण कोई नेता मौके पर नहीं पहुंचा। किसी नेता को अशोकनगर जाने से नहीं रोका गया। उन्होंने कहा कि यहाँ यही हाल रहा तो कांग्रेस अब अगले चुनाव में 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। मजबूर होकर आज अशोकनगर में तथाकथित रूप से यह शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई। अब कल से माहौल बनाया जा रहा है कि हमें जाने नहीं दे रहे। अरे हमें क्या दिक्कत है? सरकार को क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश में कोई भी आए, कहीं भी जाए, और उसके बाद इतने दिनों बाद हमारी सरकार आएगी, इस अधिकारी को हम देख लेंगे। ये दबाने, धमकाने, चमकाने की राजनीति यही कमलनाथ जी ने किया था। 114 से 63 पर पहुंच गए चमकाने की राजनीति के कारण। और मैं आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से यह दावा करता हूं कि 63 पहले तिहाई में थे, 114 दहाई में पहुंचे 63, और ऐसे चमकाओगे तो इकाई में पहुंचोगे, 10 भी नहीं बन पाएंगे विधायक कांग्रेस के। निश्चित रूप से यह मध्य प्रदेश और देश की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात है। सही मायने में तो जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के नेताओं को उन युवकों से माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से, जिनका मान को क्षति पहुंचाई है। कल से बातें हो रही हैं कि हम रोक रहे हैं, हम किसी को नहीं रोक रहे, ना रोकेंगे, पर मुख्य मुद्दा यह है कि पहुंचना तो 11 बजे था, अभी तक कोई नेता ही नहीं पहुंचा। जीतू पटवारी जी अकेले घूमते फिर रहे हैं, सबको फोन लगा रहे हैं, कोई नेता नहीं पहुंचा, और सब कह रहे हैं कि हमें यहां रोक लिया, वहां रोक लिया, किसी को कहीं नहीं रोका गया। यह फिर सेंसेशनल न्यूज बनाने की कोशिश। गुटबाजी के आकंठ में डूबी हुई कांग्रेस, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस, कबीलों की राजनीति करने वाली कांग्रेस की यह सच आज फिर उजागर हुआ कि कांग्रेस में केवल गुटबाजी है। कोई नेता का नहीं पहुंचना इस बात को इंगित करता है कि यह कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम है। कोई भी एक, अभी तक तो जो मेरी जानकारी, एक भी नेता अभी तक नहीं पहुंचा,
और अब नई बातें हो रही, इसको यहां रोक दिया, कहीं किसी को नहीं रोका, ना रोकेंगे। पर इस तरह से यदि राजनीति झूठ और फरेब की करेंगे तो ये राजनीति नहीं चलेगी। जनता ये सब जानती है और मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। कांग्रेस को चाहिए कि सेंसेशनल राजनीति ना करे। मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने का आदेश दिया है। विपक्ष की भूमिका का सकारात्मक रूप से निर्वहन करे, जो यथार्थ हो उस घटना के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करे, ना कि स्क्रिप्टेड घटना बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेके। कांग्रेस और जीतू पटवारी जी का आज जो असफल प्रयास है, उसने एक बार पुनः कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस की बदनीति को प्रदर्शित किया है। बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने आज विधान भवन में मुख्य द्वार पर पौधारोपण किया। इस मौके पर सतीश महाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को बड़ा लक्ष्य बताया है। बता दें कि इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 37 करोड़ पौधेरोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी की पहल के बाद यहां अभियान आंदोलन का रूप ले चुका है और सरकार की अपील के बाद प्रदेशवासी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सर, आज पौधे आपने लगाया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज मैसेज ये है कि पर्यावरण दिवस के ऊपर लगभग 37 करोड़ पौधे उत्तर प्रदेश में लगाए जाए। हर प्रकार के पौधे और हर प्रकार के सभी विभागों के द्वारा, चाहे वो प्राधिकरण हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के अधिकारी हों, वन विभाग के अधिकारी तो स्वाभाविक रूप से नोडल एजेंसी के नाते से काम कर, नोडल डिपार्टमेंट के नाते से काम कर रहे हैं। तो लेकिन एक पेड़ माँ के नाम, ये बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया और उस नाते से हर व्यक्ति का लगाव और जुड़ाव पेड़, वृक्षों से और पर्यावरण के साथ है। इस बात की प्रसन्नता। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर 12 फैसला किया। बकाया जल कर में ब्याज और जुर्माने की राशि माफ की गई। कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि इसमें 35 लाख किसानों को फायदा होगा। यहां ब्याज और दंड की राशि 84 करोड़ 17 लाख माफ की गई है। अब किसानों को मार्च 2026 तक मूल कर की राशि जमा करना होगा। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 जुलाई से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। यह यात्रा मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय निवेश लाने के लिए होगी। कैबिनेट ने वन विभाग के कैंप फंड की 14,078.38 करोड़ की राशि के उपयोग की मंजूरी दी है। उससे पौधारोपण सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, गुरुजन एवं साधु संतों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। हम सब के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि कुलपति को कुलगुरु के नाम का जो दर्जा मुख्यमंत्री जी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने भी उसको अडॉप्ट किया है और कुलगुरु का नाम कुलपति की जगह स्थापित किया गया है। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपये की वित्तीय सहायता की राशि की वृद्धि होने वाली है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, उस दिन 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों को अब 250 बढ़ाकर करीब 1500 रुपये हो जाएगा। 12 तारीख को ये जारी होगा, 12 जुलाई को। निषाद राज सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 10 जुलाई को निषाद राज जयंती में निषाद राज सम्मेलन होगा, जिसमें मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाएं वहां पर घोषित होंगी। इस सम्मेलन में पारिश्रमिक दरों में वृद्धि, बोनस वितरण, विश्राम हेतु जलाशयों के किनारे प्लेटफॉर्म की स्थापना
एवं 5 करोड़ की लागत से आधुनिक केवट प्रशिक्षण संस्थान की भोपाल में स्थापना की जाना प्रस्तावित है। ये माझी और केवट समाज निषाद राज से सम्मेलन और निषाद राज जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात इस समाज के लोगों को मिलेगी। विज़न डॉक्यूमेंट 2023 से 28 के बीच में सभी विधायकों को बना के तैयार करना है अपने क्षेत्र का एक समग्र विकास की योजना। उसमें प्रभारी मंत्री अपने प्रभार जिलों में जाएंगे और विधायकों के साथ बैठक करके उनसे चर्चा करके और उनके सभी के विज़न डॉक्यूमेंट बन जाएं और उस विज़न डॉक्यूमेंट के आधार पर आने वाले अनुपूरक बजट में बजट का प्रावधान हो सके, जिससे विकास के काम जो चल रहे हैं वो लगातार चलते रहें। 2028 में सारा विज़न एक तरीके से कंप्लीट हो सके, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। लुधियाना में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सत्र हुआ है 7 जुलाई को। 400 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 20,275 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी की विदेश यात्रा प्रस्तावित है 13 से 19 जुलाई दुबई और स्पेन की। इसमें व्यावसायिक बैठकें होंगी, विभिन्न कंपनियों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी। इस भ्रमण का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना, रोजगार के अवसर सृजित करना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना और वैश्विक निवेश की तमाम संभावनाएं जो हैं वो उस पर चर्चा होना है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से लेके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और अब लगातार इंटरेक्टिव सेशंस, विदेश यात्राओं में जाके और मध्य प्रदेश के ब्रांडिंग करना, मध्य प्रदेश की पोटेंशियल को बताना, इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उसी कड़ी में ये विदेश यात्रा भी काफ़ी लाभदायक साबित होगी। 13 जुलाई से 19 जुलाई दुबई और स्पेन। BRTS हटने से बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। भोपाल जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री जी ने BRTS को हटाने का निर्णय लिया था, आम भावनाओं और जो मांग थी, और उसके जो रिज़ल्ट आए हैं, हादसे में, एक्सीडेंट्स में 51% की कमी आई है और मौत में 70% की कमी आई है। तो कंजेशन के कारण और ट्रैफिक के कारण जो दुर्घटनाएं होती थी, ये एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम कैबिनेट के एजेंडे में आया है। कैबिनेट के पहले जो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है उसकी भी जानकारी आपको देने से वो पूरा एक शेयर हो जाता है। जो घटनाक्रम पिछले दिनों में हुए उसकी भी चर्चा होती है कैबिनेट में और फिर हम एजेंडे में आते हैं। तो जो चर्चा होती है वो भी आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि कभी कभी आप लोग पूछते हैं कि इसके अलावा और क्या बात हुई है, तो पहले हमें बता देना ठीक है। AI का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर बहुत तेज़ी से शुरू हो रहा है और धीरे धीरे यहाँ टेक्नोलॉजी मानव जीवन का एक अहम पार्ट बनने का जा रहा है। हर क्षेत्र की तरह मेडिकल में भी इसका तेज़ी से चलन बढ़ रहा है और हर तरह के ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में निजी हॉस्पिटल स्टैनफोर्ड के डॉक्टरों ने अत्याधुनिक AI टेक्नोलॉजी से घुटने की प्रत्यारोपण कर एक मिसाल कायम की है। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल के डायरेक्टर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशर अली खान ने बताया कि इस तकनीकी के इस्तेमाल से न सिर्फ सटीक ऑपरेशन होता है बल्कि खर्च भी कम होता है। इस तकनीकी से जुड़ी कई और बातें डॉक्टर आशर अली खान ने हॉर्नबिल टीवी से साझा की है। तो आइए हमारे संवाददाता के माध्यम से और विस्तार से जानेंगे। मैं डॉक्टर आशर अली खान हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन और जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट। मेरा हॉस्पिटल है स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल, मुंशीपुलिया चौराहे के पास, इंदिरा नगर लखनऊ। घुटने का जो रिप्लेसमेंट हुआ है उसके लिए ये मैकेनिकल एक्सेस, हिप जॉइंट का सेंटर, नी जॉइंट का सेंटर और एंकल जॉइंट का सेंटर, तीनों को एक एक्सेस में लाने के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। जो बोन कट्स वगैरह हम लोग लेते हैं इसमें, उसकी मदद से इसे बोन कट्स कम लेने पड़े
ये जो होल बनाया जाता है नी के अंदर वो होल नहीं बनाना पड़ा, इससे फेमोरल कैनाल ओपन नहीं हुई, फैट एम्बोलिज्म का डर कम हो गया, ब्लीडिंग कम हुई। और दूसरी बात ये कि बोन में पिन नहीं लगाना पड़ा। जो पिन ये पिन लगी सिर्फ इस एरिया में जहाँ से बोन कट ली जाती है, तो कोई एक्स्ट्रा बोन डैमेज नहीं हुई। डॉक्टर अशर अली खान जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, एआई टेक्नोलॉजी से आपने घुटने का प्रत्यारोपण किया है, किस तरह से ये टेक्निक इसमें इस्तेमाल की गई? क्या ये पहली बार इस्तेमाल हुई है लखनऊ में, या इससे पहले भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है? जी, एआई का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन जो एआई हम लोगों ने इस्तेमाल किया ये मोस्ट एडवांस्ड एआई थी। ये फ्रांस की पिक्सी टेक्नोलॉजी है, जिससे एकदम पिन पॉइंट हमको हिप जॉइंट का सेंटर बिल्कुल मिल गया और नी जॉइंट का सेंटर मिल गया, एंकल जॉइंट का सेंटर मिल गया। तो जिससे प्रॉपर जो मैकेनिकल एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर और सही रोटेशन में हम लोग नी रिप्लेसमेंट कर पाए। तो इससे रिजल्ट बहुत अच्छा है और इसमें ब्लीडिंग कम होती है, बोन कट्स कम लेने पड़ते हैं और पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी आपने यूज़ की है, क्या लगता है कि लखनऊ में इसका यूज़ हो रहा था पहले, या आने वाले समय में इसको और कौन कौन से हॉस्पिटल अभी तक यूज़ कर रहे हैं, या कि आपका ही हॉस्पिटल में यूज़ हुआ है पहली बार? जी जी, देखिए ये वाली टेक्नोलॉजी तो हमारे ही हॉस्पिटल में यूज़ हुई है और इससे मिलती जुलती दूसरी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी ये लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रोबोट में। लेकिन इसका क्या है कि ये उन टेक्नोलॉजीज से ज़्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पिन नहीं लगाने पड़ते, बोन कट कम होता है और फीमोरल कैनाल ओपन नहीं करनी पड़ती, जो और टेक्निक्स में करनी पड़ती थी। यानी कि जो फीमर बोन है, हमारी थाई बोन, उसके अंदर फैट एम्बोलिज्म होने का डर रहता था, वो डर इसमें निकल गया और बोन को कम काटना पड़ा। और पोस्ट ऑपरेटिव फ्रैक्चर बहुत सारे केसेस में हो जाता है ऑस्टियोपोरोटिक बोन में एक्स्ट्रा पिन लगाने की वजह से, तो इसमें एक्स्ट्रा पिन नहीं लगाना पड़ा। खर्चा भी इस टेक्नोलॉजी में खर्चा भी अगर जैसे पहले हो रहे थे जो पारंपरिक तरीके से होते हैं, उसकी कंपेयरिंग में एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो खर्चे भी कम आएंगे। जैसा जी, खर्चा डेफिनेटली उससे कम आएगा। रोबोटिक सर्जरी और दूसरी एआई टेक्नोलॉजी से इसका खर्चा बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आज आए थे, आप अपनी बात रख रहे थे, इसके पीछे का पर्पस क्या माना जाए? कि आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी बेहतर है, कम पैसे में इलाज हो जाता है, या क्या पर्पस था यहाँ आने का? जी, मेरा पर्पज़ ये था कि अब नी रिप्लेसमेंट के बारे में अभी भी आज भी की डेट में भी पेशेंट्स से जब बताते हैं हम लोग कि नी रिप्लेसमेंट आप करा लीजिए, तो वो कहते हैं कि पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, फला ने मना किया, धमाका ने मना किया। वो सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं। तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है कि अब ज़ीरो एरर सर्जरी हो रही है, एकदम एक्यूरेट सर्जरी हो रही है, जिसमें रिजल्ट एकदम परफेक्ट आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों से एआई टेक्नोलॉजी के बारे में, और लोग क्या अवेयर नहीं हैं? अगर अवेयर नहीं है तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी को लेकर? इस टेक्नोलॉजी को लेकर देखिए, नई टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, इस सर्जरी को करने के पहले मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये पता नहीं कितना मदद करेगी कितना नहीं करेगी, बट द रिज़ल्ट इज़ एक्सेलेंट। और जब मैंने उसको नापा नी रिप्लेसमेंट करने के बाद, नी को जो एंगल और एक्सिस हम लोग नापते हैं, अलाइनमेंट चेक करते हैं, अलाइनमेंट चेक किया तो बिल्कुल परफेक्ट वही आया जो कन्वेंशनल से आता था, और उसमें ज़रा भी एरर नहीं था। कुल मिला के आप अशर अली खान जी हैं, जिनका साफ कहना है जो एआई टेक्नोलॉजी है भविष्य में लखनऊ क्या प्रदेशवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ में केके स्पेन इंडिया लिमिटेड की सीवर सफाई पहल। अब दुर्घटना होने से पहले ही मिलेगी चेतावनी। सीवर की सफाई के लिए सेंसर का होगा इस्तेमाल। जहरीली गैसों का पता लगाने के लिए सीवर लाइनों में लगाए गए सेंसर पूर्व में मजदूरों की मौत जैसी घटनाओं से बचने के लिए कंपनी की नई टेक्निक पहल। सीवर की सफाई के दौरान सेंसर के जरिए अब जहरीली गैसों का पता लगाया जाएगा। केके स्पेन कंपनी अमृत योजना के तहत यहां काम कर रही है। कर्मचारियों को जोखिम से निपटाने के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण, साथ ही सफाई कर्मचारियों को भी दिया जा रहा है विशेष उपकरण। लखनऊ नगर निगम ने भारत के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विशेष स्वच्छता अभियान
ऑपरेशन विजय आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत नगर निगम प्रमुख मार्गों, गलियों, नालियों और सार्वजनिक स्थलों की गहन सफाई, कूड़ा निस्तारण और सफाई की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। साथ ही महापौर की अपील की कि सुषमा खरगवाल ने समस्त प्रसादगण, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों से अपील की है कि वे 10 जुलाई को प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक अपने अपने वार्डों में विशेष स्वच्छता अभियान में भाग लेकर इससे जन आंदोलन के रूप में दे। महापौर ने बताया कि लखनऊ नगर निगम शहर में जीरो वेस्ट सिटी बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। शिवारी संलित वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की हाईटेक प्रोसेसिंग तकनीक का उल्लेख करते हुए महापौर ने बताया कि नगर निगम इस दिशा में पूरे मनोयोग से कार्य कर रहा है। तो माननीय सांसद जी के जन्मदिन पे हमने पूरे नगर निगम में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन को हमने कल पूरे वार्डों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत और माननीय रक्षा मंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान चलाया है। कल 6 बजे से 8 बजे तक सारा नगर निगम, सारे अपर जितने भी अपर हैं उनको जोन दिया जाएगा। दोनों चीफ, दोनों सिटियों को एक एक जोन दिया जाएगा। इस जोन की जिम्मेदारी आपकी है। और हमारे जेई, एक्सियन जितने भी सेकंड क्लास के अधिकारी हैं, इनको एक एक वार्ड बांटा जाएगा कि आपकी इस वार्ड की जिम्मेदारी है। जैसे कर इंस्पेक्टर हुए, कार्यालय अधीक्षक हुए, इन लोगों को एक एक वार्ड दे करके कि ये वार्डों की जिम्मेदारी आपकी है। और पूरे शहर को कल हम साफ करेंगे और शहर साफ करके हम माननीय रक्षा मंत्री जी को उपहार देंगे, क्योंकि ये शहर उनका है। ये शहर माननीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि है और उनकी कर्मभूमि को आगे लेकर के चलने की जिम्मेदारी हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की है। तो सबसे पहले तो ये हमारी कल की सारे कर्मचारी उस जोन में रहेंगे। हर हफ्ते हमारा डेट हम तय कर लेंगे कि शुक्रवार को या सोमवार को या इतवार को, जो भी एक दिन तय हो जाएगा। हर हफ्ते हम लोग नगर निगम हर हफ्ते एक जोन की सफाई करेंगे। कल नगर निगम लेंगे, वो उसमें चाहे बस्ती आए चाहे जो भी आए, टोटल हम सफाई अभियान चलाएंगे। आप सबको एक सूचना देना चाहती हूँ कि अभी 3 और 4 तारीख को गुरुग्राम में, मानेसर में सारे देश के, सिर्फ पश्चिमी बंगाल को छोड़ करके सारे देश के मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष और हर नगर निगम से एक पार्षद, हर जिला पंचायत से एक पार्षद वहाँ आए थे। पूरे देश के सभी की उपस्थिति थी। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। आप लोगों के सहयोग से 2 साल से जिस तरीके से पत्रकार बंधुओं ने मेरा सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपके ही सहयोग से आज लखनऊ नगर निगम ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आज हमारे पास किसी को भी बताने के लिए कई काम हैं, जैसे शिवरी, मनोरथा गौशाला, CND प्लांट, और आज जो साफ़ सफाई के लिए हम लोगों आगे बढ़ रहे हैं। तो आज अगर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में मैं जाती हूँ तो ये 2 साल के काम को रख कर के हम ये महसूस करते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया है। और इसका रिजल्ट जो है, वहाँ पे 5 शहरों ने अपने अपने यहाँ का रखा है।
मेरे पास सिर्फ 2 साल का ही काम था और शहरों के पास जैसे सूरत के पास 10 साल का काम था, इंदौर के पास भी 15 साल का वर्क था जो उन्होंने 15-10 साल से किया है। लेकिन मेरे पास 2 साल का जो काम था उसको मैंने अच्छी तरीके से रखा। मेरे साथ मेरे अपर नगर आयुक्त ललित कुमार जी गए थे, इन्होंने पूरा एक पॉइंट सब कुछ रखा है, किस शहर ने क्या किया है वो हमने ग्रहण किया है, हमसे उन लोगों ने भी ग्रहण किया है, आपस में चर्चा हुई है हम लोगों की। तो अब जो भी इस पे हमें किस शहर से क्या लेना है वो आपको ललित जी बताएंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, लखनऊ का मान सम्मान बढ़िया रहा। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी हम लोगों को अपने लोक भवन में भी ले गए थे, वहाँ पे भी हम लोगों ने चर्चा की है और विस्तार से लखनऊ नगर निगम के बारे में ललित जी बताएंगे कि हमने वहाँ पे क्या क्या रखा और किस सिटी ने क्या रखा है, उसको हमने क्या लेना है, ये ललित जी बताएंगे। और आप लोगों को एक सूचना भी और मैं दे दूं कि बहुत जल्दी हम एनर्जी प्लांट भी लगाएंगे, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाएंगे बहुत जल्दी, 6 महीने 8 महीने जितना भी टाइम लगेगा। गौरव जी को कह दिया है कि अब हमें 3-4 शहर जैसे हमने सूरत का देखा था, 3-4 शहर जहां अच्छा प्लांट लगा हो कम खर्चे में, वो हम ले करके अपने शहर में काम करेंगे। और आगे का ललित जी बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।